हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न आप लोगों के सामने दिया है कि जिस प्रकार BPC का यानी कि संबंध इस प्रकार से लिखा है CQD, उसी प्रकार से करा RIS के लिए क्या संबंध होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए इस श्रृंखला में अगला शब्द क्या होगा, और यहाँ पर चार ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और इस जगह जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इसी जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, इस जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 302 है दोस्तों। जिसने पार्ट 301 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पेरेंट हो, बैंक, रेलवे, CGL, ALP टेक्नीशियन, DFCCL, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CSF, UKPSC, DSSB, CTET, IB, SSC, स्टेनोग्राफर, DRDO। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक PO, क्लर्क, ग्रुप D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, UPSI, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा SSC, पटवारी, LIC, MTS, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, MP पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करें। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, यहाँ पर जिस प्रकार से करा कि प्रकाश का संबंध अंधा लिखा है, तो उसी प्रकार से भाषण का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों और रोक लीजिए, अपने से ट्राई कीजिए क्या आप इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए जिस प्रकार से प्रकाश का संबंध अंधा लिखा है, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, विपरीत क्रम। हम लोगों का क्या लिखा है, यहाँ पर दिया गया है यानी विपरीत क्रम लिखा है। विपरीत क्रम का ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों, उल्टा क्रम। कहीं कहीं अलग अलग बुक में इस तरीके से लिखा है, यानी विपरीत क्रम, या आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों, उल्टा क्रम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से होता है, यानी प्रकाश का उल्टा यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा है दोस्तों, यानी कि देखिए अंधा लिखा है, तो यानी प्रकाश जो अंधा है तो उसको कुछ नहीं दिखेगा। उसी प्रकार से भाषण का यहाँ पर उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, गूंगा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न काफी बार पूछा गया दोस्तों, बस तरीका समझना है। जिस प्रकार से प्रकाश का क्या लिखा है, अंधा, यानी अंधे लोगों को थोड़ी कुछ दिखेगा, तो उसी प्रकार से भाषण का उल्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, गूंगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए। अगला देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण छवि को चुना, यानी दर्पण प्रतिबिंब। दोस्तों इस फिगर को मिरर यानी दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर वो लगा दिया है कि यही आपका दर्पण है, मिरर, जिसको आप आईना बोलते हैं, शीशा बोलते हैं। तो उसमें इसको देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आप जानते हैं कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पांचवर प्रतिबिंब बनता है। तो इस फिगर को जब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने कैसा दिखाई देगा, यानी कि फिगर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने इस तरीके हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस जगह पर हम आईना लगा लेते हैं, यानी कि यहाँ पर हम लोग जगह को अच्छे से कर लेते हैं और देखते हैं। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले इस तरीके का एक फिगर हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों के सामने फिर क्या होगा दोस्तों, एक इधर से होगा, फिर एक फिगर यहाँ पर क्या हो जाएगा इधर से, उसी प्रकार से फिर एक क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से। तो इस तरह का आएगा। तो ये हो नहीं सकता है, ये वाला भी आकृति नहीं हो सकता, ये भी नहीं, बल्कि इस प्रश्न का आंसर डी वाला आकृति होगा। और डी को ऑप्शन नंबर डी में रखा है, तो डी वाला क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बस बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार अलग अलग आकृति में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए। करा इसका दर्पण, इसीलिए आपको बोलते हैं कि चैनल पे जाके सारे पार्ट को देख लीजिए।
देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन। वेन आर एक वेन डायग्राम से देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है झाड़ू, पोछा और फर्श क्लीनर, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यानी झाड़ू है, फिर हम लोगों का पोछा है, उसके बाद क्या है दोस्तों फर्श क्लीनर। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए फर्श क्लीनर के अंदर यहां पर क्या लिखेंगे दोस्तों, इस तरीके से कर देते हैं। देखिए बेसिक बात को आप समझा देते हैं कि फर्श, उसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे दोस्तों, क्लीनर। देखिए यहां पर लिख के भी बता देते हैं कि फर्श क्लीनर। अब फर्श क्लीनर के अंदर में ही कौन कौन आएंगे दोस्तों, इस तरीके से यहां पर कर लिया जाए। बेसिक बात को एक बार समझ लीजिए, यानी एक हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या, झाड़ू हो जाएगा, तो यहां पर क्या कर लेंगे, झाड़ू कर देंगे। उसी प्रकार से एक गोला किसका हो जाएगा दोस्तों, झाड़ू के बाद एक क्या हो जाएगा दोस्तों, पोछा का हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है हम लोगों के सामने फर्श क्लीनर है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बस बेसिक बात को समझिए कि फर्श क्लीनर के अंदर में क्या आएंगे दोस्तों, एक झाड़ू हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, पोछा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बस आपको तरीका को समझते हुए चलना। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछा गया दोस्तों, करा कि दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या कितनी है, इसमें टोटल कितना वर्ग है। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, मैक्सिमम देखते ही खुद पढ़ते हैं, कोई 42 लगाते हैं, कोई 40 लगाएंगे, कोई 36 लगाएंगे, कोई 38, तो ऐसे ऐसे करने लगते हैं, क्योंकि उसको मालूम नहीं, बस यही एक तरीका उसने रट के रखा है कि मैक्सिमम देखते ही आंसर कर दीजिए। लेकिन आपका क्या हो सकता है, कभी सही होगा तो कभी गलत होगा, क्योंकि पैटर्न फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। ये देखिए एकदम सबसे शॉर्ट, यहाँ पर आप क्या कर लीजिए दोस्तों, वर्गों की संख्या को काउंट कर लीजिए। यानी कि हम लोग यहाँ पर एक हो जाएगा, इस जगह पर 2 हो जाएगा, इस जगह पर 3 हो जाएगा और इस जगह पर क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। उसी प्रकार से आप इधर से गिनेंगे दोस्तों, यहाँ पर 1 हो जाएगा। देखते चलिए जो तरीका बता रहे हैं, इधर से 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा दोस्तों, 4। यानी ऊपर में भी 4, नीचे में भी 4 है। यानी कि क्या है दोस्तों, बराबर है। तो बराबर है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, यानी 1 का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद क्या कर देंगे दोस्तों, 2 का स्क्वायर कर देंगे। देखते चलिए एकदम बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, कभी गलती ना होगा। तो यहाँ पर कर देंगे 2 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 3 का स्क्वायर, अब प्लस क्या कर देंगे हम लोग, 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए सबको जोड़ दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हम लोगों के सामने कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। ये बात आप जान रहे हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, हम लोगों के सामने 16 होता है। तो जैसे ही सबको जोड़ेंगे, यानी कि ये देखिए यहाँ पर अच्छे से कर लीजिए दोस्तों, 4 का स्क्वायर 16, तो जैसे ही जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये देखिए 16 9 25 4 29 1 30। तो यहाँ पर तो टोटल हम लोगों के सामने 30 आ गया। तो क्या हम लोगों का 30 ही बनेगा, तो नहीं, इसमें और बनेगा। इसको आप कहाँ लिए, ये देखिए ई वाला को, यहाँ जो ई छोटा वाला 1 हो गया, उसी प्रकार से यहाँ पर ई छोटा वाला 1 हो गया, उसी प्रकार से ई छोटा वाला 1 हो गया और यहाँ पर छोटा वाला 1 हो गया। तो 4 गो तो ऐसे बना, यानी 4 गो क्या बना दोस्तों, ऐसे बना। उसके बाद और देखिए अब यहां से क्या करेंगे दोस्तों, इसको आप कहां ले रहे हैं, बड़ा वाला को, यानी ये देखिए इसमें जो एक इस तरीके से क्या है, एगो यहां बनेगा, उसी प्रकार से एगो यहां पर बनेगा, उसी प्रकार से इसमें एगो बनेगा और इसमें एगो बनेगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा, 4 आएगा। तो 30 और 4 34, 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 38। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। वर्गों की संख्या अलग अलग डायग्राम दे देता है और कभी पूछा जाता है कि इसमें कितने वर्ग है, इसमें कितने त्रिभुज है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो टोटल इस प्रश्न का आंसर यानी कि हम लोगों का कितने इसमें वर्ग होंगे, 38। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन। यदि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में कौन सा होगा। ये जितने भी प्रश्न देख रहे हैं आपके सारे अलग अलग एग्जाम के दोस्तों, जितने भी आपके अलग अलग एग्जाम है सब में पूछा गया इस तरीके के प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर में। तो ये देखिए आप यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न को ऐसे सॉल्व करेंगे, या तो आप इधर से चल सकते हैं कि 5 और 6 को ऐसा क्या करें जो 7 हो जाए, 3 और 4 को ऐसा क्या करें 5 हो जाए, 9 10 को क्या करें जो 11, उसी प्रकार से इसको ऐसा क्या करें जो क्वेश्चन मार्क की जगह भरा जाए। या आप कैसे चल सकते हैं दोस्तों, या तो आप इधर से चल सकते हैं
यानी यहाँ पर आप इधर से चल सकते हैं, या तो इन सभी संख्या को ऐसा क्या करें जो हो जाए, उसी प्रकार से इन सभी संख्या को क्या करें और यहाँ पर इन सभी संख्या को क्या करें जो क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाए। तो ये देखिए एकदम तरीका आपको सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बता देते हैं ताकि आपका कभी गलती नहीं होगा। उसने क्या किया दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर उसने ये जो 3 देख रहे हैं यानी कि ये 3 को क्या कर दिया है दोस्तों, हुबहू लिख दिया है, और बाकी इन दोनों संख्या को क्या किया उसने गुना करके लिख दिया है। यानी कि ये देखिए एकदम तरीका आपको यहाँ पर एकदम नया पैटर्न पे दिया था। ये देखिए ये 3 जो है, ये 3 को आपको शुरू में लिखना है, ये 3 को क्या करना है दोस्तों शुरू में लिख देना है, और 9 पचे क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 45 हो जाएगा। तो देखिए 345। उसी प्रकार से ये जो 4 देख रहे हैं, ये वाला 4 को क्या कर देना दोस्तों, बस आगे में लिख देना, बस और कुछ नहीं, और इन दोनों संख्या को क्या कर देना है दोस्तों, गुना कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने 4 लिख देंगे, और 10 छक क्या हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। 400 क्या लिखा है 60। एकदम बेसिक बात को समझिए। उसी प्रकार से इसमें ई क्या हो जाएगा दोस्तों 5 आगे हो जाएगा, और यानी कि हम लोगों के ई वाला संख्या ई दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों गुना हो जाएगा। तो एक 7 क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा। तो 577 इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यदि आप अभी भी नहीं समझे तो एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ये देखिए ये जो 3 देख रहे हैं, ये 3 को आगे लिख देना है, बाकी इन दोनों संख्या को क्या कर देना है गुना करके लिखना है। तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 9 पचे क्या हो जाएगा दोस्तों 45। तो 345 लिखा। उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ये 4 जो है यहाँ पर 4 लिख देंगे तो यहाँ पर 4 लिख दिया। अब इन दोनों संख्या को क्या कर देंगे दोस्तों गुना कर देंगे। तो 6 अंक क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। 460 लिखा। उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ये 5 को आगे लिख देंगे, एकदम तरीका सबसे शॉर्ट 5, और उसके बाद ये दोनों को गुना कर देंगे। देखकर 7 क्या हो जाएगा दोस्तों 77 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे यहाँ पर किस तरीके से घुमा कर लिखा था। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गुना कर रहे हैं, कोई जोड़ रहे हैं, कोई स्क्वायर कर रहे हैं, कोई घटा, लेकिन कर ही नहीं पा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया दोस्तों कि यहाँ पर जिस प्रकार से इसका संबंध इस तरीके से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा, यानी एनालॉजी सदृश्यता से दिया गया है। तो ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट। यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लीजिए दोस्तों, जैसे बी है, उसके बाद पी और क्या लिखा है दोस्तों सी, और थोड़ा फोल लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे सी क्यू और क्या लिखेंगे दोस्तों डी। उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है आर आई और क्या लिखा हम लोगों के सामने एस। तो ये देखिए तरीका यहाँ पर हुआ क्या था और कैसे करेंगे कि बी से यदि सी पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ा है या घटाया है। सी से वही देखना होता है, लेटर या तो कुछ ना कुछ जोड़ा होगा या तो कुछ ना कुछ उसने क्या किया होगा दोस्तों घटाया होगा। तो ये देखिए यहाँ पर उसने क्या किया था, बी से सी पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर प्लस कितना क्या है 1 क्या है, पी से क्यू पे जाएंगे तो +1 क्या है, सब में +1, सी से डी पे जाएंगे तो +1। उसी प्रकार से इसमें क्या कर देंगे दोस्तों +1 और यहाँ पर +1। तो आर में जैसे एक लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो एस हो जाएगा, टी में आई में एक लेटर जोड़ देंगे जे हो जाएगा, एस में यानी कि एस जे और टी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे यहाँ पर हुआ क्या और कैसे सब में एक एक लेटर जोड़ दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 7वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें। एक श्रृंखला दिया है, यानी अगला शब्द क्या होगा, इस जगह पर जो क्वेश्चन मार्क है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों कौन सा आएगा। तो जल्दी से आप ट्राई करके देखिए दोस्तों यहाँ पर कैसे किया जाएगा। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे हम लोगों के सामने एल है, उसके बाद लिखा है दोस्तों डी है, उसके बाद ओ लिखा है, उसके बाद यहाँ पर ई लिखा है, फिर हम लोगों के सामने आर लिखा है, एफ लिखा है, और इस जगह पर क्या है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट, यहाँ पर क्या करना होगा और कैसे करना होगा, हुआ क्या था और कैसे करेंगे। यहाँ पर अल्टरनेट दिया है दोस्तों, ये देखिए एल से यदि ओ पे जाएंगे तो यहाँ पर कितना जोड़ा है +3 लेटर, क्योंकि एल के बाद हम लोगों के सामने एल के बाद क्या हो जाएगा, देखिए ना एल के बाद हम लोगों का एम एन ओ। उसी प्रकार से ये देखिए ओ से यदि आप जाएंगे दोस्तों आर पे तो यहाँ भी हम लोगों के सामने प्लस क्या क्या है 3 क्या है। उसी प्रकार से आर से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी हम लोगों के सामने प्लस क्या कर देंगे, इस जगह पर आप क्या कर देंगे दोस्तों यहाँ पर, हाँ इसी जगह लिख देते हैं +3 कर देंगे। तो आर में जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों यू हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों हम लोगों के सामने यू। ऑप्शन नंबर आपका ए ही क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। लेकिन अभी नहीं, और एक जगह ई भी ऊपर वाला चेक कर देते हैं। देखिए सी डी से यदि आप ई पे जा रहे हैं तो यहाँ पर +1 अल्टरनेट सीरीज दिया है, ई के बाद यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों एफ, यानी +1 यानी अल्टरनेट सीरीज दिया। तो उसी प्रकार से आगे और भी अगर वाट रहता यानी और एगो वाट रहता तो क्या हो जाता है, हम लोगों का एफ के बाद क्या होता है जी होता है, लेकिन है ही नहीं, एक को वाट दिया। तो इस प्रश्न का आंसर यू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, ब्लड रिलेशन से कह रहा है कि परवीना जो है सुरेश की क्या है दोस्तों, नानी है। यानी परवीना क्या दोस्तों, सुरेश की नानी है। तो कर लेते हैं, देखिए परवीना जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सुरेश लिख लेते हैं यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, यानी कि सुरेश लिख लिए, और लिखा है कि परवीना जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, परवीना। देखिए यहाँ पर जैसे कह रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने, परवीना जो है वो क्या लिखा है दोस्तों, सुरेश की नानी है। यानी सुरेश की कोई ना कोई क्या होगा दोस्तों, माँ होगा, और माँ का यानी कि माँ होगा तभी उसका क्या होगा, यानी इसका क्या होगा दोस्तों, माँ होगा, तो वही क्या होगा, उसका नानी होगा। तो वही कह रहा है कि सुरेश की जो माँ है, देखिए एकदम क्लियर हो चुका है, सुरेश की माँ जो है परवीना का क्या लगेगा, तो परवीना का ई कौन लगेगा दोस्तों, यानी कि इसका ई कौन लगेगा, इसको अलग कलर से कर देते हैं। देखिए इसका कौन लगेगा दोस्तों, यानी सुरेश की जो माँ है वो परवीना का कौन लगेगा, पुत्री लगेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस बेसिक बात को समझिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं, बस डराने का प्रयास कुछ भी नहीं किया। देखिए साफ साफ लिखा है कि परवीना जो है सुरेश की क्या है दोस्तों, नानी है। यानी कि यही यहाँ पर क्या लिखा है, नानी जो ई दिया है दोस्तों, यही हम लोगों का क्या है, नानी दिया है। ब्रैकेट में लिख भी दिए कि यही इसका नानी है। तो वही कह रहा है कि सुरेश की जो माँ है वो परवीना का कौन लगेगा, तो पुत्री लगेगा। देखिए ना अच्छे से डायग्राम भी बना दिए हैं, बस आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि आपसे जो बड़ा रहेगा तो ऊपर लिखाएगा, और जो आपसे छोटा है तो उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो सुरेश की माँ है तो सुरेश की माँ है तो बड़ी है तो सुरेश से, तो इसीलिए ऊपर लिखाएगा। और उसकी माँ की माँ यानी कि तभी ना सुरेश की नानी होगा। तो इस तरीके से वही कह रहा है कि उसकी माँ जो है परवीना का कौन लगेगा, तो पुत्री लगेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। इस डिजाइन को पूरा करना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर डिजाइन को जैसे ही पूरा करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से होगा, और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से होगा। तो किस आकृति में इस तरीके से दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोगों का ये नहीं है, ये भी नहीं होगा, बल्कि ये भी नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अच्छे से देखिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा। देखिए ना जैसे जैसे रेखा रखें इस तरीके से इस तरीके से, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। यहाँ पर जैसे एक कोडिंग दिया गया, देखिए जैसे लिखा है एल, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों ई जी, उसके बाद ई एन और डी। तो जैसे इसका कोड क्या क्या लिखा है, जैसे 12 लिखा है, फिर 5 लिखा है, उसके बाद 7 लिखा है, 5 लिखा है, 14 लिखा है, और क्या लिखा है दोस्तों, 4 लिखा है। तो ठीक है, जैसे अब इसका पूछा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर इसका पूछा जा रहा है दोस्तों कि टी, उसके बाद आर, उसके बाद हम लोगों के सामने ई, उसके बाद एन, और क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने डी है। तो इसका निकालना है। तो ये देखिए एकदम तरीका सबसे शॉर्ट, यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, यानी एल के लिए 12 लिखा है, ई के लिए 5, जी के लिए 7, ई के लिए 5, एन के लिए 14, डी का यानी ए बी सी डी में उसका स्थान वही होता है, यानी कि उसका स्थान क्या होता है दोस्तों, वही होता है। जैसे ए का आप कैसे जानते हैं कि एक होता है, ए बी सी डी, अरे ए से लेकर जेड तक कितने लेटर होते हैं, तो ए से लेकर जेड तक में 26 लेटर होते हैं, ये बात आप जान रहे हैं। तो उसी प्रकार से ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5 इस तरीके से आपको लिख के क्या कर लेना दोस्तों, कर लेना है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी कि अगर टी का स्थान देखा जाए कितना होता है, आर का स्थान, ई का स्थान, एन का स्थान, उसी प्रकार से यहाँ पर किसका करना है दोस्तों, डी का। तो देखिए टी के लिए हम लोग 20 का प्रयोग करते हैं, आर के लिए 18 का, ई के लिए 5 का, एन के लिए 14 का, और डी के लिए क्या दोस्तों 4 का। तो देखिए 20 18 कहाँ मिल रहा है हम लोगों के सामने, जल्दी से देखिए। हाँ तो यही इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना 20, उसके बाद 18, 5, उसके बाद 1 और 2 बार 4, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन, किस तरीके से डराने का प्रयास किया है, यानी यहाँ पर डायरेक्शन से दिया गया दोस्तों। तो डायरेक्शन से दिया है, घबराएंगे नहीं। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर पूर्व इधर हो जाएगा, उसके जस्ट अपोजिट में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम हो जाएगा, और जस्ट ऊपर में क्या लेते हैं दोस्तों, उत्तर लेते हैं, और जस्ट नीचे हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, दक्षिण होता है। इतना बात यदि आपका समझ में आ चुका है तो प्रश्न आधा सॉल्व इसी से होगा कि इस साइड में हमको पूरब लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में पश्चिम लेना है, ऊपर में उत्तर लेना, और नीचे क्या लेना दोस्तों, दक्षिण लेना। अब चल दीजिए जैसे जैसे वो कह रहा है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके से आप कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से कर लीजिए, और इसमें भी आप क्या कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसे करना है, और इसमें भी अलग अलग दिशा यानी कि इस तरीके से होगा।
देखिए यहाँ पर जैसे डायग्राम को थोड़ा अच्छे से बना दीजिए दोस्तों। हाँ, अब हो चुका है। अब जैसे जैसे उसने कहा है दोस्तों, आप वैसे वैसे यहाँ पर चल देंगे। कह रहा है सुरेश पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, यानी सुरेश कहाँ है दोस्तों, इस जगह पर खड़ा है। ये देखिए इस जगह पर वो खड़ा है और कह रहा है कि खड़ा, और वह 45 डिग्री वामा आवर्त में घूमता है। तो वामा आवर्त यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये जो वामा आवर्त लिखा है घड़ी का विपरीत दिशा, याद रखिएगा दोस्तों। वामा आवर्त मतलब क्या होता है, घड़ी का विपरीत दिशा, यानी यहाँ पर हमेशा याद रखेंगे दोस्तों, घड़ी का विपरीत दिशा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, विपरीत दिशा लिख भी देते हैं ताकि हम लोगों का क्या होगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। विपरीत दिशा और दक्षिणावर्त के मतलब क्या होता है दोस्तों, घड़ी की दिशा में। ये दोनों बात को याद रखिएगा, यानी घड़ी की दिशा में। यहाँ पर क्या याद रखिएगा दोस्तों, घड़ी की दिशा में। ये दोनों बात को अगर आप याद रख लिए, यानी घड़ी का विपरीत दिशा और दिशा, तो आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। यानी यहाँ पर उसने साफ साफ कह दिया दोस्तों कि वो पहले 45 डिग्री वामावर्त, वामावर्त यानी कि यहाँ से यहाँ तक गया है। उसके बाद फिर कह रहा है कि अब 270 डिग्री, यहाँ पर क्या लिखा है 270 डिग्री दक्षिणावर्त। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ जाएंगे दोस्तों 90, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जाएंगे 90, तो 90, उसके बाद यहाँ से यहाँ जाएंगे दोस्तों 90। तो ये वाला यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये इस जगह पर आ जाएंगे। तो इस जगह पर कौन सा दिशा होगा दोस्तों, यानी यहाँ पर देखिए ये जो दिशा आया हम लोगों का, यानी कि उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, एक बार आप समझने का प्रयास कीजिए, फिर कभी गलती नहीं होगा। कि वहां पर दक्षिणा आवर्त मतलब होता है घड़ी की दिशा में, और वामा आवर्त होता है घड़ी का विपरीत दिशा में। तो इस तरीके से आप कर लेंगे तो आपका प्रश्न कभी गलती नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ से यहाँ तक चलेंगे 90 और 90, और उसके बाद यहाँ पर 90, 3 बार 90 90 चला देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 270। देखिए ना, आप इसे कहे कर रहे हैं, 90 गुना 3 करेंगे तो क्या 270 नहीं होगा। तो यहाँ पर 0 9 27, देखिए 270। तो यहाँ से पहले इस जगह पर चला 90, फिर यहाँ से यहाँ तक चला 90, और फिर यहाँ से यहाँ तक चला 90, तो 270 उस जगह दिशा कौन सा हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय चिन्ह वाले। कह रहा है यहाँ पर ए का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस। जहां कहीं दिखेगा ए की जगह आपको क्या लेना है, प्लस ले लेना है। उसके बाद एट द रेट का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, गुना लेना है, तो यहाँ पर गुना कर देंगे। उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने एंड का क्या दिया हुआ है, तो एंड का अर्थ लिखा है दोस्तों भाग लेने के लिए कहा है। उसी प्रकार से भी का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने माइनस लेने के लिए कहा है। तो बस इसको लिख दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए एकदम यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों, जैसे जैसे कर रहा है कि 7 है, उसके बाद एट द रेट है, तो इसके बदले में लेने के लिए कहा है गुना, तो गुना कर देंगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों 2, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने 135 भी, तो भी के जगह माइनस लेने के लिए कहा, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 135, यहाँ पर कर दीजिए 100 क्या दोस्तों 35। उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने लिखा है कि एंड, तो एंड के सामने लेने के लिए भाग का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों भाग हो जाएगा। और उसके बाद लिखा है 5, फिर एट द रेट आया, तो यहाँ पर गुना हो जाएगा। उसके बाद 3, फिर हम लोगों के सामने आया दोस्तों एंड, तो एंड के जगह भाग लेने के लिए कहा है, तो भाग कर देंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, और ए के जगह प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1। देखिए किस तरीके से कितना बड़ा कर दिया, किस तरीके से डराने का प्रयास किया है, लेकिन डरेंगे नहीं। 7 दूना यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, माइनस का माइनस 35 में 135 में 5 से भागा देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 5 दूना 10, और बचेगा हम लोगों का 3 और 5, 5 7 35, यानी 27 बार में कट जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 27 बार में कट जाएगा। तो ठीक है, अब यहाँ पर जैसे गुना है, तो गुना है, ई गुना जैसे होगा तो 3, यानी कि यहाँ पर गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर गुना में क्या आएगा, देखिए भागा करेंगे तो 3, अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। देखिए इसको भागा कर दिया, यहाँ पर गुना हो जाएगा, तो ये 3/9 हो जाएगा। अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे, क्योंकि इसको डायरेक्ट भागा दे दिए। 135 को डायरेक्ट हम लोग 5 से भागा देकर ही लिखे 37, उसी प्रकार से यहाँ पर भागा। अब देखिए आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों, आप घबराएंगे नहीं। ये देखिए 9 से कट जाएगा, तो 9 तिया क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 27, ई कट गया, इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 14 माइनस 3 तिया क्या हो जाएगा 9 प्लस का 1। तो यहाँ पर जैसे ही जोड़ लेंगे, बस एक स्टेप कर दीजिए आपका आंसर, तो 14 1 15 हो जाएगा। तो 15 में जैसे ही आप 9 घटा देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, कह रहा है दिए गए पैटर्न में कौन सा निम्नलिखित आकृति जैसा दिखाई दे रहा है। यानी जो पैटर्न आपको यहाँ पर दिख रहा है ऐसा हुबहू किसमें दिख रहा है, यानी एक वर्ग में इस तरीके से होना चाहिए दोस्तों। तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते थे, ये तो हो नहीं सकता, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। और बी वाला को किसमें रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी आकृति बी सही हुआ, तो बी वाला को किसमें रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने वही करा कि दिए गए पैटर्न में कौन सा निम्नलिखित में आकृति जैसा दिखता है, तो दिखता है तो ऑप्शन नंबर बी ही दिखता है। और बी वाला को ऑप्शन नंबर सी में रखा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया, कथन और निष्कर्ष कह रहा है सभी तोते ऊंट है और सभी ऊंट क्या है दोस्तों, भेड़िए। तो यहां पर कर लीजिए सभी तोते, इस जगह पर लिख लेते हैं कि सभी तोते हम लोगों के सामने क्या दोस्तों, ऊंट है। तो यहां पर हो गया सभी तोते क्या हो जाएंगे, हम लोगों का ऊंट हो जाएंगे। और सभी ऊंट क्या है दोस्तों, भेड़िए हैं। तो यहां पर कर लेते हैं सभी ऊंट क्या हो जाएंगे, भेड़िए हो जाएंगे। तो इसको इस तरीके से क्या कर लेंगे, डायग्राम बना लेंगे। बस आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो कह रहा है कि कुछ तोते भेड़िए नहीं है। ये देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि दोस्तों कुछ तोते जो है भेड़िए नहीं, ये बात डायरेक्ट गलत हो रहा है कि हम लोगों का देखिए कुछ तोते, तो तोता का इतना सा जो हिस्सा है दोस्तों, ये जो अपेंड कर रहे हैं, ये तोता जो देख रहे हैं, ये तोता हम लोगों का कर रहा है कि कुछ तोते भेड़िए नहीं बल्कि कुछ तोते भेड़िए हैं, और वहां कर रहा है नहीं है, इसीलिए गलती हुआ। फिर कह रहा है कि कुछ भेड़िए तोते हैं, तो ये बात सही हो जाएगा दोस्तों, ये बात हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कुछ तोते जो है भेड़िए हैं। तो केवल निष्कर्ष इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा सही हो जाएगा। देखिए अच्छे से देखिए, नहीं तो यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर देंगे, आइदर और का कंडीशन लगाएंगे और कहेगा कि ऑप्शन नंबर सी होगा। वहां पर देखिए कह रहा है कुछ तोते भेड़िए नहीं है, तो ये बात तो डायरेक्ट गलत हो जा रहा है, कुछ तोते जबकि भेड़िए हैं। और यहाँ पर फिर लिखा दोस्तों कि कुछ भेड़िए तोते हैं, तो भेड़िए का इतना बड़ा हिस्सा में से, भेड़िए का देखिए इतना बड़ा हिस्सा में से कुछ तो तोता का है। तो केवल क्या होगा दोस्तों, निष्कर्ष आपका दूसरा सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, निकलता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, काफी इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने यहाँ पर दिया गया दोस्तों। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष है। कह रहे दुकान के एक नोटिस में लिखा है कि हम शहर में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले चावल बेचते हैं। ये एक नोटिस में लिख दिया एक दुकान में दोस्तों कि हम जो है शहर में सबसे अच्छे गुणवत्ता वाले चावल बेचते हैं। आप देखिए कोई भी इस दुकान से सबसे अच्छे चावल प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल सही करा। जब अच्छा चावल है तो कोई भी प्राप्त कर सकता है। बेसिक बात को समझिए, देखिए कथन में क्या लिखा है कि दुकान के एक नोटिस में लिखा है कि इस शहर में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले चावल बेचते हैं। तो कह रहा है कि कोई भी इस दुकान से अच्छे चावल प्राप्त कर सकता है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा में लिखा है कोई भी अन्य दुकान अच्छी गुणवत्ता वाले चावल नहीं बेचते हैं, अन्य दुकान के बारे में कहीं चर्चा ही नहीं है। क्या आपके कथन में कहीं अन्य दुकान के बारे में चर्चा है, नहीं। कह रहा है दुकान के एक नोटिस में लिखा है कि इस शहर में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले चावल बेचते हैं इस शहर में। और यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कोई भी अन्य दुकान में गुणवत्ता वाले चावल नहीं बेचते हैं, ये बात तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही होगा दोस्तों, यानी इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका केवल एक सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा कि केवल निष्कर्ष हम लोगों का एक अनुसरण करता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। यानी कि यहाँ पर दिया गया दोस्तों 4 में से 3 समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर कुल्हाड़ी हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने चाकू हो गया, उसके बाद ब्लेड हो गया। तो ये सभी हम लोगों का क्या करते हैं दोस्तों, यानी कि किसी भी यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, यानी किसी भी वस्तु को यहाँ पर लिख देते हैं, किसी भी वस्तु को काटने के लिए प्रयोग करते हैं, किसी भी वस्तु को काटने के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा दोस्तों काटने के लिए प्रयोग करते हैं, काटने के लिए क्या कर देते हैं दोस्तों, प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, यानी ये वाला सही होगा। यानी पाना स्पैनर, यानी जोड़ने के लिए, याद रखिएगा दोस्तों इसको क्या करते हैं, जोड़ने के लिए, किसी भी वस्तु को बांधने के लिए या जोड़ने के लिए, जैसे भी बोल सकते हैं, जोड़ने या बांधने, यहाँ पर किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, के लिए प्रयोग करते हैं। तो डी वाला सही होगा। डी वाला
का ऑप्शन नंबर सी में रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए। देखिए ना, कुल्हाड़ी हो गया, ब्लेड हो गया, चाकू, ये सभी किसी वस्तु को काटने के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन पाना या स्पैनर जो है हम लोगों को जोड़ने या बांधने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर डी वाला होगा। डी वाला का ऑप्शन नंबर सी में रखा है, तो सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके दोस्तों, थैंक यू।